बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आज आपके साथ इंडिया के मौजूदा हालात के हवाले से शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि सिर्फ़ एक तस्वीर ने किस तरीके से पूरी कौम की ज़िंदगी बदल दी। सिर्फ़ एक तस्वीर ने किस तरीके से सारे निज़ाम को बदल कर रख दिया और सिर्फ़ एक तस्वीर ने किस तरीके से तमाम हुक्मरानों की का जो इक़्तिदार था उसको एक लम्हे के अंदर तब्दील कर दिया। वो सारे हुक्मरान उनको मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ़ एक तस्वीर क्या ऐसा कर सकती है, ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंडिया के मौजूदा हालात, क्योंकि इस पूरी स्टोरी का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको उस तस्वीर की कहानी में आप समझा सकूं। व्यूवर्स, इंडिया में आज के हालात क्या हैं, अगर हम माजी को लेकर चलें तो बहुत कुछ ही हमें बदलता हुआ दिखाई देता है। वो पंडित जो कि मुसलमानों के दुश्मन तस्वर होते थे, जो कि इस्लाम के दुश्मन थे, आज उन्हीं की ज़ुबानों से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद होते सुनाई देते हैं। उन्हीं की ज़ुबानों से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएँ बुलंद होती नज़र आती हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। इसके साथ साथ वो मीडिया जो कि दुश्मनी का राग लापता हुआ नज़र आता था, वो बिल्कुल यकसर अब तारीफ़ों के पुल बांध रहा है और हर तरफ जिस तरीके से मैंने बताया कि इस्लाम ज़िंदाबाद की सदाएं बुलंद हो रही हैं, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। वो तबलीगी जमात के लोग जिनको कहा जा रहा था एक वक्त में कि इनको मुल्क बदर कर दिया जाए, ये कोरोना फैलाने का सबब बन रहे हैं, उनके साथ मोहब्बत से पेश आया जा रहा है, क्योंकि वो एक समाजी वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं। वो मस्जिदें जो उनकी बंद करने का कहा जा रहा था, उन मस्जिदों के अंदर अब हस्पताल बना दिए गए हैं, वहाँ पे बिस्तर लगा दिए गए हैं। वहाँ पे वही लोग उनकी नर्सिंग के स्टाफ के तौर पे काम कर रहे हैं जिनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती थी, जिनको नफ़रत का निशाना बनाया जाता था। फिर इसके साथ साथ जो सऊदी अरब की तरफ से ऑक्सीजन फ्राहम की गई हिंदुस्तान के लिए, जब वो हिंदुस्तान के अंदर पहुंची तो वहाँ पे लोगों ने खुद सुना कि किस तरीके से वहाँ के हिंदुओं ने ये कहा कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से आने वाली ऑक्सीजन है और ये हमें तमाम बीमारियों से निजात दिला देगी। फिर इसके साथ साथ हिंदुओं की लावारिस लाशों के हवाले से अगर हम बात करें, यानी जो हिंदुओं के लिए मुसलमान नफ़रत का निशान बने हुए थे, वो किस तरीके से अब हीरो बनते हुए नज़र आते हैं। अगर हम बात करें तो एक दोस्त की बहन के वफ़ात पा जाने की वजह से जो दूसरा दोस्त है उसने अपना सब कुछ बेच के ऑक्सीजन लोगों को मुहैया करना शुरू कर दी। अपनी गाड़ी बेची, कई लाख रुपए के उसने ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीदे और मुफ्त ऑक्सीजन फ्राहम करने लगा ताकि और किसी दुखी इंसानियत की खिदमत कर सके और कोई इस वजह से मौत का शिकार ना हो कि उसको ऑक्सीजन मैसर नहीं आई। इसी तरीके से एक मुसलमान अबू बकर, वो शख्स जिसने अपना सारा वक्त वक्फ कर दिया उन हिंदुओं की मैयतों को आखिरी उनकी रसूमात अदा करने के लिए, जिनको लावारस छोड़ दिया जाता था, जिनको उनके अपने प्यारे उनके घर वाले इस वजह से छोड़ जाते कि इनको अगर हाथ लगाया तो कहीं हम भी इसको कोविड का शिकार ना हो जाएं। उनको वो शख्स जो है वो उनकी आखिरी रसूमात अदा करता। फिर इसी तरीके से जो मस्जिदें बंद कर दी गई, उनको अस्पताल में किस तरीके से तब्दील कर दिया गया। ये बहुत से ऐसे हालात हैं और हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुसलसल हफ्ता डेढ़ हफ्ते से 3 लाख के लगभग नए केसेस आ रहे हैं और तकरीबन 5,000 के करीब उनकी हलाकतें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। व्यूवर्स, ये वो हैं जो कि हॉस्पिटल्स में जाती हैं, जो रजिस्टर्ड होती हैं। इसके अलावा अगर हम जो रजिस्टर्ड नहीं होती उनकी बात करें तो वो कई ज़्यादा हैं। हत्ता कि मोदी को खुद ये कहना पड़ा कि जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ आज से 5-6 दिन पहले मोदी की तरफ से ये कहा गया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मुखलस नहीं, या जो उनके साथ बुरा रवैया रखते हैं, या क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बुरा रवैया रखते हैं, तो वो इंडिया का भला नहीं कर रहे। तो ये सारे हालात बनते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान से तस्वीरें आ रही हैं, जो मनाज़र
नज़र आ रहे हैं, जो बीबीसी की तरफ से रिपोर्ट किए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें यही हक़ाइक़ बताती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका। ऐसे हालात में वो जिनको अपना हीरो तस्लीम करते थे, वो बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स जिनके उन्होंने उनके बारे में बहुत से उन्होंने ख्यालात बना रखे थे, जज्बात बना रखे थे, वो सब चकनाचूर होते हुए नज़र आते हैं। और अब उनके लोग खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पे उनकी अपीलें जारी होती हैं कि यानी अपनी कम्युनिटी के साथ प्यार किया जाए। वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों के लिए उनके जज्बात बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। व्यूवर्स, मैं आपके साथ, ये तो इंडिया के आज के हालात हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको एक तस्वीर के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि इसका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है कि एक तस्वीर ने किस तरीके से सारी कौम की ज़िंदगी बदल दी थी। क्योंकि इंडिया से अब बहुत सी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो जिस तस्वीर का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ उस तरह की तस्वीरें। व्यूवर्स, 1954 के दौर में वियतनाम पर कब्ज़े के लिए 75 और जंग के 20 साल बाद वियतनामियों ने फ्रांसीसियों को अपने मुल्क से निकाल बाहर किया। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बहुत से लोग मिलकर बैठ गए कि अब कहीं ऐसा ना हो कि एटमी जंग छिड़ जाए और हमारा यूरोप भी ख़तरे में पड़ जाए, दूसरा भी। उन्होंने इसका हल ये निकाला कि वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक जनूबी वियतनाम था और दूसरा जो वियतनाम था वो शमाली वियतनाम। अब मैं सिर्फ एक हिस्से की बात करूंगा, क्योंकि दोनों हिस्सों पे जो हुक्मरान बनाए गए वो उन्हीं लोगों के थे। एक जो जनूबी वियतनाम था, वहाँ पे जिसको इंचार्ज मुंतखब किया गया जनूबी वियतनाम का, और इसका ज़िम्मा ये था कि उसने इलेक्शन करवाने हैं और उसके बाद खुद निकल जाना है। लेकिन वो जो इंचार्ज था वो था निगोडेन डेम। इसको इंचार्ज मुकर्रर किया गया और इसने सबसे पहला काम, और ये अमेरिका का तायद याफ्ता था। जिस तरह आज भारत की तरफ से खुलेआम ये कहा जाता है कि जो उनका सबसे बड़ा दोस्त था, जिसके लिए उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी अमेरिका के हवाले से, वो कहते हैं कि वो आज हमें इस मुश्किल दौर में छोड़ गया, और पड़ोसी मुल्क जिसके साथ हम दुश्मनी निभाते रहे उसकी तरफ से इमदाद की पेशकशें हो रही हैं, जबकि उसके अपने मुल्क के हालात भी कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। आज व्यूवर्स, हमारे मुल्क के हालात भी अल्लाह का शुक्र है भारत जैसे नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल कंडीशन देखी जाए तो आज भी 201 के करीब लोगों ने वफ़ात पाई है इस मूजी वबा की वजह से। तो निगोडेन डैम के हवाले से मैं आपको बता रहा था, ये अमेरिका का तायद याफ्ता था, अमेरिका की तरफ से इसको मुंतखब किया गया। इसका काम ये था कि इसने इंतखाबात कराने, और कैथोलिक फ़िरके से इसका तल्लक था, जो ईसाइयों का कैथोलिक, पक्का कैथोलिक था। और इसका काम ये था कि इसने इंतखाबात कराने और जो भी मुंतखब क़यादत होगी उसके हवाले इक़्तिदार करना है, उसने आगे काम करना है। इसने अमेरिका की साज़बाज़ के साथ सारे रिश्तेदार अपने मुकर्रर कर दिए जिन्होंने इंतखाबात करवाने थे, हत्ता कि अपने भाई को जो पोलिंग करवानी थी उसका डायरेक्टर बना दिया, और ख़ुद भी पोलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने लगा, यानी ख़ुद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हो गया। सारे रिश्तेदार हैं, ख़ुद उम्मीदवार है, भाई उसका इंचार्ज है। तो इस तरीके से इसने 98.2% वोट हासिल करके पूरे जनूबी जो वियतनाम था उसका हुक्मरान बन बैठा। उसके बाद उसने क्या किया, कैथोलिक जो फ़िरके से तल्लक रखने वाला डैम था, डैम ने वहाँ पे चूँकि ज़्यादातर 80% आबादी ये बताई जाती है कि बुद्ध मत से तल्लक रखने वाली थी, और उसने यानी मजहबी इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हुए बुद्ध मत के जितने भी मराकज़ थे, जो उनकी हम दरसगाहें कह लें, जहाँ पे वो इबादत करते थे, उन पर पहले मरहले में पाबंदी लगाई गई। फिर उसके बाद उनके जो इज्तिमा होते थे उसमें सरकारी खिदमात नहीं दी जाती थी, सरकार की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता था, कोई ऐसे दिंगे मुश्ती के ऐसे किस्म के इक़दामात करवाए गए, उनको भी बैन कर दिया गया। फिर उसके बाद उनके बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई, सरकारी नौकरियों में से उनको बिल्कुल साइड पे कर दिया गया। वो जो 10-20% आबादी थी उसको सिर्फ देना शुरू कर दी, उनको मराद दी, अपने ख़ानदान के सारे लोग भर्ती कर लिए अपनी काबीना के अंदर। फिर उनकी जो रैलियाँ और वगैरह निकलती हैं अपने हकूक़ के लिए, उन पर सरेआम गोलियाँ बरसाई जाती फ़ौज की तरफ से। तो ये सारा काम हो रहा था उसके डैम के दौर में। अब ऐसे हालात में जब उनको अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने नहीं दी जा रही थी, तो इन हालात के अंदर उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। ऐसे में जो बुद्ध तबलीग करने वाले होते हैं, बुद्ध मज़ाहिब के,
वो 3 लोग थे, बुद्ध मत के पेशवा 3 लोग थे। उन्होंने पैगाम पहुंचाया वहाँ पे मौजूद मीडिया के लोगों से, सहाफ़ियों से, कि कल जो सदारती महल है उसके पास बहुत बड़ा एक वाक़या होने वाला है। मज़ीद नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने कहा अपने कैमरे वगैरह लेके आप आ जाना, क्योंकि उन पर मजहबी हवाले से पाबंदी लगा दी गई मुकम्मल तौर पे। वो अपनी कोई मजहबी जो खिदमात हैं या अपने मज़हब के हवाले से जो ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी मजहबी रसूमात वो अदा नहीं कर सकते थे। तो ऐसे हालात में 3 जो बुद्धू थे, माफ़ कीजिएगा, बुद्ध मत से तल्लक रखने वाले थे, बुद्ध मत पेशवा थे, उन्होंने मीडिया को ये पैगाम भेजा कि हम कल बहुत अहम ख़बर आने वाली है, इसलिए अपने कैमरे लेके आइएगा। वो वहाँ पे बहुत से लोग जमा थे, लेकिन कुछ लोग उन्होंने कहा कि आम रूटीन की बात है, कोई इज्तिमा होगा, ये इस तरह की बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक गाड़ी आके उसी चौक में रुकी, उसमें से एक शख्स ऐसा था जो कि अपना कैमरा लेके आया था, और वो भी इत्तफाक से उसने उठा लिया और वो साथ ले गया। तो वहाँ पे एक जो चौक है, सारी ट्रैफिक चल रही है, सब कुछ, जो सदारती महल था उसके सामने कंबोडियन सफारत खाने के बिल्कुल पास आके एक गाड़ी रुकती है। वहाँ से 3 बुद्ध मत पेशवा निकलते हैं, उनमें से एक जल्दी से उस गाड़ी में, बाकी पीछे पूरी गाड़ी के अंदर मुज़ाहिरीन मौजूद थे, एक जो पेशवा था उसने जल्दी से एक तकिया निकाला, जो उनका ख़ास कुशन होता है, वो ज़मीन पर रखा। दूसरा तेज़ी से आके उस कुशन के ऊपर अलती पलती मार के, वो जिस तरीके से इबादत करते हैं, वो बैठ गया बिल्कुल योगा की सूरत में। फिर तीसरा जो था, 2 का मैं जिक्र कर चुका हूँ, तीसरे ने गाड़ी से तेज़ी से एक कनस्तर लाया, वो उठाया और कनस्तर से उस जो आलती पालती मार के बैठा हुआ था उसके ऊपर गिराना शुरू कर दिया। उसने दवा मांगी, यानी प्रार्थना जो भी जिस अंदाज में वो करते हैं, उसने दवा मांगना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद वो जो बैठा हुआ था जिसके ऊपर आयल गिराया गया था कनस्तर में से, उसने अपने आप को आग लगा ली। उसका नाम था क्वांग डुइच। उसने जो ही आग लगाई अपने आप को और फिर उसी मराकबे की सूरत में बैठ गया। पूरे सारे लोग, जो गाड़ियां थी वहाँ पे रुक गईं, जो पुलिस वाले खड़े थे वो दंग रह गए। हर एक की हैरानी के आलम में था कि ये क्या हो रहा है। और एक लम्हा के लिए भी वो उसने, यानी वो अपनी इबादत के जो स्टाइल होता है उसी में मराकबे के अंदर ही रहा, उसने कोई हरकत ना की। यानी लोग देख रहे थे कि किस तरीके से वो इतनी शदीद तकलीफ़ में से गुज़र रहा है, लेकिन वो हरकत नहीं कर रहा। असल में उसने पैगाम देना था कि जब हम पे इबादत का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, तो इबादत हमारे लिए इतनी अहम है कि ये इसमें हम ज़िंदगी ख़त्म कर लें तो हमें उसका एहसास नहीं होता, लेकिन हम अपनी इबादत ज़रूर पूरी करते हैं। तो ये तस्वीर उस शख्स ने जो कैमरा लेके आया था, उसने वो तस्वीर कैमरे के अंदर महफूज कर ली, वो मंज़र कैमरे के अंदर महफूज कर लिया। और फिर उसके बाद यही तस्वीर पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से उस वक्त वायरल हुई, जबकि वायरल का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। और जब उस दिन ही शाम के वक्त तक ये तस्वीर पूरे वियतनाम में फैली, तो वियतनाम के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो गया और सारे वियतनामी बाहर निकल आए इस तस्वीर को देखने के बाद। यूँ जो क्वांग डुइच था, उसने खुद अपनी मुश्किल सब्र आज़मा तकलीफ़ का सामना करते हुए एक नया सबक दे दिया पूरी कौम को, और पूरी कौम निकल आई और उसने जो डैम था उसका तख्ता ना सिर्फ उलट दिया, बल्कि उसकी पूरी जो काबीना के लोग थे, उसके अपने ख़ानदान के लोग, पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया। उस वक्त जो कैनेडी था, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसने भी उस डैम के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया, अपनी फ़ौजों को कहा कि आप इसका साथ ना दें, और वो भी अलग हो गया। इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर, और ख़ुद कैनेडी को कहना पड़ा कि ये दुनिया की तारीख़ का वो वाक़या है कि पहला वाक़या है जिसमें याद रखा जाएगा कि एक तस्वीर इतना इनकलाब बर्पा कर सकती है। तो आज व्यूवर्स, बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे क्वांग डुइच की तरह मुसलमानों में से किसी ने नहीं किया, बल्कि सब्र किया, क्योंकि हमें इस्लाम इसी चीज़ का तलकीन करता है कि सब्र करें। और सब्र करने के बाद आज वो दिन, मुश्किल हालात हैं भारत के,
हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पूरी इंसानियत पे रहम करे, मुश्किल हालात में से पूरी इंसानियत को निकाले। और यही हमारा बतौर मुसलमान एक जज्बा है जिसको देख कर वो लोग अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए नज़र आते हैं। यही वो जज्बा है जिसकी बदौलत वो पुलिस के लोग जो मस्जिदों के बाहर लोगों को तंग करते थे, मारते थे, उनका बुरा हशर करते थे, वो अब ऐलान करते नज़र आते हैं कि अपने रब से हमारे लिए दरख्वास्त करें, क्योंकि आपकी दरख्वास्त रद्द नहीं होगी। नमाज तरावी के बाद आप दरख्वास्त करें, सहरी के बाद आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि ये मुश्किल वक्त हमारा गुज़र जाए, हमें इस वबा से निजात मिले। तो ये सब्र आज़मा किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद, क्योंकि इस्लाम बर्दाश्त का दर्स देता है, आज मुसलमानों को वो मुकाम हासिल है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भारत में पर जो ये मसल्लत है वबा, अल्लाह ताला उससे तमाम इंसानियत को निजात दिलाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।